हेलो स्टूडेंट, आप सबका पुनः जो है BRS पॉलीटेक्निक में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। आगे का टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर होता क्या है? संधारित्र। कैपेसिटर कैपेसिटर संधारित्र संधारित्र। देखिए, संधारित्र है क्या? संधारित्र वह वैद्युत युक्ति जिसका प्रयोग जो है विद्युत आवेश को संचित करने के लिए किया जाता है, उसे कैपेसिटर संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। अर्थात संधारित्र में जो है वैद्युत आवेश जो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर होती है। आगे देखते हैं। सपोज दैट माना कि किसी कैपेसिटर को Q आवेश देने पर, क्या देने पर? Q आवेश, चार्ज देने पर विभव भी होता है। क्या होता है? मानते हैं कि किसी कैपेसिटर को Q आवेश जब देते हैं तो उस कैपेसिटर का विभव जो है भी होता है, भी हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार जैसे जैसे उस कैपेसिटर पर चार्ज का मान बढ़ाते जाते हैं तो उस पर जो है पोटेंशियल, विभव का मान बढ़ता जाता है। आगे देखते हैं। यदि Q चार्ज देते हैं तो उस पर जो है पोटेंशियल, विभव भी होता है, या भी प्रोपोर्शनल टू Q। तो Q बराबर CV। Q प्रोपोर्शनल टू V या V प्रोपोर्शनल टू Q, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। Q बराबर CV, जहाँ C एक जो है समानुपाती स्थिरांक है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। इस जो है C को संधारित्र की, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? संधारित्र की कैपेसिटेंस, संधारित्र की धारिता। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं C बराबर Q/V। ठीक, तो इस प्रकार से किसी संधारित्र की धारिता कितनी होती है तो C बराबर Q/V से निकाल सकते हैं। आगे देखिए, यह चार्ज है, यह विभव है, पोटेंशियल। तो इसका मात्रक कूलम, इसका मात्रक वोल्ट। तो यहाँ क्या होगा? कूलम प्रति वोल्ट। इस प्रकार से संधारित्र का मात्रक कूलम प्रति वोल्ट हुआ। संधारित्र की धारिता C का मात्रक, अन्य मात्रक भी होता है फैरड। कितना होता है? फैरड। तो C का मात्रक, अन्य मात्रक फैरड भी होता है। अब आइए इस संधारित्र की धारिता का बीमा ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे? डायमेंशन ऑफ C बराबर Q/V। अर्थात Q की बीमा, डायमेंशन बटे में V की बीमा, यहाँ पर निकालेंगे तो Q बराबर कितना होता है? I/T। और V बराबर कितना होता है? वैद्युत विभव की परिभाषा से
वैद्युत विभव की परिभाषा क्या है? V बराबर W बाई क्यू। W बाई क्यू, यहाँ पर W बाई क्यू, फिर Q जो है ऊपर जाएगा, यहाँ पर I इंटू टी, I इंटू फिर Q बराबर IT, I इंटू टी बटे में W। फिर लिखते हैं आगे, यहाँ पर IT और IT, तो बीमा A स्क्वायर टी स्क्वायर बटे में W बराबर अर्थात वर्क डन, कार्य जो किया जा रहा है इसकी बीमा बल गुणे दूरी। यहाँ पर बल की बीमा डायरेक्ट लिख रहे हैं, M L स्क्वायर टी के पावर -2 और दूरी डिस्टेंस उसकी बीमा हो जाएगी L। अतः डायमेंशन ऑफ C बराबर होगा M टू द पावर -1 L टू द पावर -2 L टू द पावर -3 T के पावर 4 A के पावर स्क्वायर, इतना होगा। तब इस प्रकार जो है संधारित्र की धारिता का बीमा इतना होगा। आगे देखते हैं कि संधारित्र की धारिता जो है उसके आकार, आकृति और माध्यम पर निर्भर करती है। अब अगला पॉइंट देखेंगे, संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर, चार्ज्ड कैपेसिटर किसी आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तब यहाँ पर मानेंगे कि माना कि संधारित्र को Q आवेश देते हैं तो उसका जो है विभव V होता है, और विभव जब V होता है तो उसकी धारिता जो है कैपेसिटेंस कितनी होती है? कैपेसिटेंस C होती है। तो इस प्रकार Q बराबर CV से कितना लिख सकते हैं? V बराबर Q अपान C, या हम लिख सकते हैं V बराबर Q अपान C, या इसको अन्य रूप में भी लिख सकते हैं कि C बराबर क्या? Q अपान V। अब इसको हम जो है समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब आगे देखिए, माना कि संधारित्र को DQ चार्ज, मतलब बहुत ही कम चार्ज देते हैं। तो जब बहुत ही कम चार्ज कितना DQ, D और Q देते हैं तो उसमें जो है DW वर्क डन करना पड़ता है। तब जो है संधारित्र DW वर्क डन करना पड़ता है। तो इस प्रकार फिर जो है वैद्युत विभव की परिभाषा से चलेंगे तो किया गया कार्य वर्क डन DW, वैद्युत विभव की परिभाषा V बराबर क्या होता है? W अपान Q, V बराबर W अपान Q, तो DW बराबर V इंटू Q, तो V इंटू DQ, इतना हुआ। अब आगे पढ़ते हैं फिर,
जब संधारित्र को टोटल आवेश देते हैं, टोटल आवेश Q, तब जो है वर्क डन कितना होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे 0 to W डी W, अर्थात उसको जो है पहले छोटा चार्ज दिए थे तो छोटा वर्क करना पड़ा, जब उसको फुल चार्ज देते हैं तो जो है पूरा जो है उसमें वर्क करना पड़ेगा। तो उसको जो है 0 से W इंटीग्रेट करेंगे और इसको जो है 0 से Q इंटीग्रेट करेंगे और कितना यहाँ पर लिख सकते हैं? V बराबर क्या है? V बराबर W बाई Q से। तो W बराबर कितना आएगा यहाँ से? V Q, तो V और यहाँ पर DQ था। अब V बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर मान रखेंगे DQ, V बराबर Q बराबर CV से, V बराबर Q अपान C। इतना मान जो है V बराबर Q अपान C यहाँ रखेंगे। तो 0 to W डी W बराबर 0 to Q, ये कितना हो जाएगा? Q, छोटा q अपान C यहाँ पर रखेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, यह इंटीग्रेट करेंगे तो W 0 to W बराबर यहाँ पर 1 अपान C ये कांस्टेंट होता है और Q स्क्वायर अपान 2 0 to Q कितना होगा? फिर आगे देखते हैं। टोटल मान रखेंगे तो W बराबर 1 अपान 2 इंटू यहाँ पर Q स्क्वायर अपान C। किया गया कार्य, कैपेसिटर को आवेशित करने में किया गया कार्य ही उस जो है संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से डिनोट करते हैं। कितने से? U से डिनोट करते हैं, U से। तो अतः चार्ज्ड कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी U बराबर हाफ 1 अपान 2 हाफ Q स्क्वायर अपान C, या अन्य भी लिख सकते हैं हाफ C V स्क्वायर या हाफ Q V। जैसा कि हम लोग को मालूम है, क्या मालूम है कि Q बराबर CV होता है। क्या होता है? Q बराबर CV होता है। तो इस प्रकार से चार्ज्ड कैपेसिटर, किसी आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक, तो आज का टॉपिक कितना था? 2 टॉपिक आज हम लोग पढ़े, कैपेसिटर और किसी आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, अब अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता कितनी होती है ज्ञात करेंगे। यदि ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें।